तक बहुत सारे एयरबड ट्राई किए हैं और उनमें म्यूजिक की बात करें तो बहुत अच्छे होते हैं म्यूजिक के लिए, लेकिन जब कॉल क्वालिटी की बारी आती है तब भाई वो सारे मतलब इतनी अच्छी कॉल क्वालिटी नहीं दे पाते। और आज वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले, आज हम टेस्ट करेंगे, लाइव देखूंगा मैं सब कुछ, हर सिनेरियो में आउटडोर इंडोर कॉल क्वालिटी कैसे जाती है, क्योंकि रोनी ने बहुत बड़ा क्लेम किया है कि ग्लेज जो एयरबड है इनके, इनमें कॉलिंग बहुत अच्छी मिलती है। जिस अगर आप आउटडोर कॉल्स करते हो या फिर आप इंटरव्यू देते हो तो ये वाले एयरबड आपके काम आ सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये 6000 के नीचे आते हैं, तो उस हिसाब से जज करेंगे। 6000 के चेक के हिसाब से सबसे पहला जो पॉइंट था वो अनबॉक्सिंग का था। अनबॉक्सिंग रोनी की वैसे भी काफी प्रीमियम और अच्छी मिलती है। बॉक्स में आपको वही एयरबड्स मिलते हैं, साथ में कोई यूजर मैनुअल, एक चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, यही आता है बॉक्स में। और हाँ, वारंटी कार्ड भी आता है 1 साल का। दूसरी चीज डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो भाई इस एयरबड को हम 6000 की प्राइस के हिसाब से ही जज करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीमियम प्राइस दे रहे हो तो आपको प्रीमियम एयरबड मिलने भी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एयरबड का केस देखोगे पूरा ही ग्लास बिल्ड में आता है। ऊपर आपको जो लीड दी गई ये भी ग्लास है और नीचे भी आपको ग्लास बिल्ड क्वालिटी दी गई है, लेकिन आपको ये ब्लैक ब्लैक जो नजर आ रहा है ये इसके अंदर वाला मटेरियल है, लेकिन बाहर आपको ग्लास ही मिलता है। लेकिन जब एयरबड ग्लास वाले हो तो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज चीज होती है वो उसकी हिंज क्वालिटी होती है, और ऊपर जो फ्लिप होता है ना ये वाला, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन इस एयरबड में अगर आप देखोगे तो इसकी थिकनेस काफी आपको मोटी दी गई है और ग्लास भी ना बड़ा फाइन है, अच्छे क्वालिटी का आपको ग्लास देखने को मिलता है, और इसकी हिंज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ग्लास वाइज ये बहुत अच्छी है। दोबारा सुन लो, मैं बताता हूं, मैंने बहुत सारे एयरबड ट्राई किए हैं, ये वाकई बहुत अच्छी है। अभी एयरबड ट्रांसपेरेंट डिजाइन में आते हैं तो इसी वजह से इसके आर पर आपको ये एयरबड भी नजर आ रहे होंगे, और ये चार्जिंग पे जब लगते हैं तो यहाँ पर इंडोर लाइट भी चलती है, रेड वाली लाइट्स चल रही है, और नीचे आपको एक चार्जिंग इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। जब एयरबड चार्ज हो रहे होते हैं ये चलती है। लेकिन अगर आप इसको एयरबड को चार्ज पे लगाना केस को, तो यहाँ पर नीचे बॉटम पे टाइप सी पोर्ट मिलती है, साथ में एक बटन दिया गया जिससे ये लाइट बंद और ऑन होती है। साथ में एक आपको लैंडयार्ड पोर्ट भी देखने को मिलती है, इधर ही आप लैंडयार्ड लगा के इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। अगर आप इन एयरबड्स को देखोगे तो ये मिनी स्टैम्प डिजाइन में आते हैं, छोटे से एयरबड है तो भाई लाइट वेट भी तो हो गए। टेस्ट कर लेते हैं। एक सिंगल जो एयरबड है इसका 4 ग्राम वेट है और दूसरे का भी 4 ग्राम है, मतलब 8 ग्राम के है। और केस खाली का वजन जो है 31 ग्राम है, और 8 ग्राम और डालो तो 39 ग्राम ऑलमोस्ट होना चाहिए। मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है, 45 ग्राम मैथ कमजोर है मेरी थोड़ी सी टोटल 45 ग्राम का ही है। अब एयरबड डिजाइन की बात करें तो ये एयरबड आपको ऑलमोस्ट 50 to 80% ना ट्रांसपेरेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप बॉटम पे देखोगे तो जहां पर आपको चार्जिंग पिन देखने को मिलती है ये सारा आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पर रेड और ब्लू लाइट चलती है जब ये कनेक्ट नहीं होते, जब कनेक्ट हो जाते हैं तो ये बंद हो जाती हैं। दोनों साइड पे ऐसे ही है। और अगर आप इनकी मैश ग्रिल देखोगे जो कि आपको एयरपीस के पास देखने को मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इससे ये होता है कि आपको जो बेस है वो ज्यादा पंची और ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, ये बहुत काम आती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एयरबड रिव्यू करते हुए या फिर आप ले रहे हो तो भाई ये लाजमी चेक करनी चाहिए आपको। एयरबड फिटिंग की बात करो तो मेरे कानों में इजीली ये एयरबड फिट हो जाते हैं, और मोस्टली जितने भी एयरबड मैंने आज तक रिव्यू किए हैं ना सारे मेरे कानों में इजीली फिट हो जाते हैं। ये एयरबड का डिजाइन थोड़ा सा आगे से मोटा है, तो अगर आपके कान थोड़े से वाइड है ना उसमें ये एयरबड इजीली फिट आएंगे। म्यूजिक टेस्ट और बाकी चीजों पे जाने से पहले अब मुद्दे पे आते हैं, कॉलिंग आखिर इसकी कैसे, अगर आप कॉल पे बात करते हो तो इंडोर में आवाज कैसे जाने वाली। पहले इंडोर ट्राई कराता हूँ फिर आउटडोर में चेक करते हैं। तो ये है रोनी की कॉल क्वालिटी। अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करते हो तो ऐसी कुछ आवाज आने वाली है। अभी मैं जिस रूम में खड़ा हूँ यहाँ पर एको काफी ज्यादा है, और रोनी भी ये क्लेम करता है कि एको कैंसिलेशन काफी अच्छी करता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी एको कैंसिलेशन कैसी है। अब अगर आप इतनी प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो तो आपको इतनी प्रीमियम प्राइस में ऐप कंट्रोल लाजमी मिलना चाहिए। अगर आप रॉनिन के इकोसिस्टम में जाते हो तो इनके सारे एयरबड में मोस्टली जो एयरबड आते हैं उनमें आपको ऐप कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसके साथ आप अपने सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। टच कंट्रोल करने हैं, उसको चेंज करना है, या फिर आपने वॉल्यूम अप डाउन करने हैं अपने हिसाब से, अगर म्यूजिक को कस्टमाइज करना है, अगर आपने अपनी लोकेशन ढूंढनी एयरबड्स की, या फिर ANC ऑफ करना है, ये सारा कुछ आप ऐप कंट्रोल के थ्रू कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, रोनी के ना नए एयरबड्स आ रहे हैं जिसमें OTA फर्मवेयर अपडेट भी मिलेंगी आपको, मतलब एयरबड में भी अपडेट आएंगी, अपडेट के साथ इंप्रूव्ड होंगे। आप ऐप के थ्रू इनको एयरबड्स को अपडेट भी कर पाओगे। अब म्यूजिक क्वालिटी की बात करूं तो ये एयरबड 10mm के ड्राइवर के साथ में आते हैं। तो आईफोन एंड एंड्रॉइड, अगर इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो ना तो दोनों में आवाज काफी डिफरेंट आती है। ये पता नहीं क्यों, लेकिन आईफोन में ये एयरबड बहुत बेस्ट साउंड करते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉइड की बात करते हो तो वहां पर AAC आपको कोडेक मिलता है, मतलब हाई क्वालिटी आपको हाई रेस ऑडियो मिलती है एंड्रॉइड में भी, लेकिन आईफोन में ज्यादा बेटर काम करता है ये। म्यूजिक की बात करूँ तो कोई ज्यादा बेसिक म्यूजिक नहीं रखा गया इसमें, बहुत न्यूट्रल सा म्यूजिक है, मतलब वोकल्स क्लियर देखने को मिलते हैं आपको,
और हाइज और मिड्स भी ठीक है, और जो आपको लोज देखने को मिलते हैं वो भी बैलेंस देखने को मिलते हैं। ये ईयरबड मैं एक तरह का बैलेंस साउंड रेट करूंगा। और साथ में आपको एक ऐप भी मिलता है जो कि रोनिक स्टूडियो ऐप, उसमें जाके कस्टमाइज कर सकते हो, तो अपने हिसाब से आप इसको ट्यून भी कर सकते हो। अब एक और चीज जो कि रोनिक की काफी ज्यादा ईयरबड्स में आपको मिलती है, डुअल डिवाइस पेयरिंग। ये वाला फीचर बहुत अच्छा काम करता है रोनिक के ईयरबड्स में। आप एक मोबाइल या एक लैपटॉप या फिर दो, अगर आपके पास मोबाइल है जैसे कि नॉन पीटी है आपके पास और एक पीटी स्मार्टफोन है, दोनों को एक ईयरबड के साथ कनेक्ट कर लो। एक पे आप मूवी देखो, म्यूजिक सुन रहे हो, पीटीए वाले पे कॉल आई है, तो यहाँ से मूवी को अगर आप नहीं भी पॉज करोगे ना, कॉल अटेंड कर लोगे, तो मूवी खुद ही पॉज हो जाएगी और दूसरे फोन से कॉल पिक होके आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डुअल डिवाइस पेयरिंग का फायदा बहुत आता है। और लैपटॉप खासतौर पे यूज करते हो मेरी तरह, लैपटॉप और इसमें मोबाइल फोन में स्विचिंग बहुत आसान है। बैटरी की बात करो तो ये ईयरबड केस 380 mAh की बैटरी के साथ में आता है और आपको ये 70-80 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप देता है। और अगर आप कंटिन्यूसली यूज करते हो तो ये ईयरबड आपको 4 से 5 घंटे के अराउंड 100% वॉल्यूम पे आपको कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम दे सकते हैं। तो ये थे रोनिक के ग्लेज ईयरबड जो कि डिजाइन वाइज बहुत अच्छे हैं, स्पेशली डिजाइन किए गए कॉल्स एंड मीटिंग के लिए। अच्छे माइक्स इसमें डाल के दिए गए। हाँ, ये वाले माइक्स अगर आप आईफोन के साथ ट्राई करते हो ना, तो ये आईफोन के साथ ज्यादा अच्छा वर्क करता है। अगर तो आप आईफोन यूजर हो और आप कॉलिंग के लिए अच्छे ईयरबड्स ढूंढ रहे हो तो भाई ये अच्छे काम करेंगे। और हाँ, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो वह भी काफी अच्छे काम करते हैं। तो फाइनली कमेंट सेक्शन में आप बताओ इसकी कॉल क्वालिटी जो कि इसका टॉप सेलिंग पॉइंट है वो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसकी कॉल क्वालिटी नहीं सुनी, सिर्फ रिकॉर्ड की है। तो ये एडिटिंग में बाद में लग जाएगी, तो आप देख लेना कॉल क्वालिटी कैसी है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।